जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ वैसी औरत हूँ, तो छोड़ दो ना यार, ऐसी औरत को अपने हाल पे छोड़ दो, खत्म करो, आप लोग मत देखो, मत करो। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं पूजा वूजा करके फ्री होके खाना खा के, मतलब खाना नहीं, नाश्ता किया मैंने अभी, बैठी हुई हूँ बस। तो क्या बताऊँ, जब भी यूट्यूब चैनल खोलो तब एक ही चीज़ आती है कि नेहा, आज नेहा, सचिन, मनीषा, यही चीज़ देखने के लिए मिली है। तो मैं थोड़ा फ़ोन को लगा लूँ यूट्यूब ट्राईपॉड पे। यूट्यूब ही दिमाग और दिल में बस गया है मेरे। तो जब भी खोलूँ ना तभी एक मतलब अजीब सी थिंकिंग होती है कि एक इंसान को लेके आप लोग इतना इशू बना रहे हो, इतना इशू बना रहे हो, क्यों बना रहे हो यार? क्या है ये सब? वो बेचारी चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हर चुप इंसान गलत नहीं होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाथ की ये पांचों उंगली, जो चारों उंगलियां हैं वो एक सी हैं, नहीं, सब अलग अलग है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे बड़ी है, कोई उससे छोटी है, कोई सबसे छोटी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ उस चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि जो भी आ रहा है नेहा गलत है, जो भी आ रहा है नेहा गलत है। मैं नेहा, मेरी कोई नहीं लगती है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, मेरी कोई नहीं लगती, रिलेशन में कोई नहीं लगती। एक इंसानियत का नाता समझ लो आप, कुछ भी समझ लो, या ये समझ लो कि मैं एक औरत हूँ और इस दुख से मैं गुजरी हूँ। उनका हस्बैंड नहीं है, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। वो गलत नहीं है, ना वो आज गलत है, ना कल गलत है, ना कल गलत थी। लोगों ने उन्हें यूज करने के लिए उनके घर में घुसे, ठीक है, उनसे रिलेशन बनाए ऐसे भाई बहन के रिलेशन, जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है ना, सबसे पवित्र और सबसे बढ़िया रिश्ता होता है भाई बहन का, उसको भी लोगों ने तार तार कर दिया। और तार तार करने वाला कोई और नहीं, खुद एक लेडीज थी। चाहती तो इस मैटर को वहीं की वहीं शांत कर सकती थी, समझा सकती थी। आज भी तो उसने अपने हस्बैंड को समझाया, आज भी तो समझाया है ना। उस टाइम क्या हो गया था? आज नहीं रह रही है उसके साथ में, आज भी तो रह रही है। देखो मुझे पता है, मुझे बहुत से लोग गलत भी बोलेंगे कि मैं व्यूज के लिए आई हूँ। तो देखो, मैं व्यूज के लिए नहीं, अगर आपको व्यूज चाहिए आप भी बोलिए, मैं ये कह रही हूँ व्यूज के लिए नहीं, एक इंसानियत के नाते हम एक समाज में रह रहे हैं, इसलिए हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। देखो वो गलत है, मैं मान रही हूँ नेहा गलत है क्योंकि वो चुप है। वो चुप है इसलिए वो गलत है। अगर वो बोलती, इनकी तरह नंग नाच करती, तो वो सही होती। उनके पास एक छोटी बच्ची है। किसी को इतना परेशान मत करो, इतना मत परेशान करो कि वो कुछ अपने आप में कर जाए। छोटी बच्ची है, उसका ध्यान आप रख पाओगे या मैं रख पाऊंगी? बताओ, कौन रख पाएगा? उसका ख्याल उसके नानी नाना, मामा माई, कोई भी रखे, ठीक है, लेकिन फिर भी माँ की कसर कोई नहीं पूरी कर सकता। बाप तो बेचारी का पहले ही नहीं है, ऊपर से माँ है, उसको भी आप इतना गलत, एक औरत को इतना गलत। समाज पता नहीं किस नज़रिए से एक औरत को देखता है, मेरी समझ में नहीं आती। जब एक औरत से मतलब था तब उसके घर में आप घुस रहे थे। उसकी इंसानियत ये है कि आप जैसे लोगों को उसने जगह दी, अपने घर में, अपने दिल में, सब चीज़ में उसने जगह दी, आपको भाई बनाया। आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई? उस भाई बहन के लिहाज को ही आप रख लेते? कोई बात थी आप जाके कर सकते थे? नहीं। आप जैसी, और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि जब आपने क्यों नहीं कुछ किया, जब पहले पहले भी तो आप थे उनकी लाइफ में। ये मैटर आज से चल नहीं रहा होगा, काफ़ी टाइम से चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही सगाई हुई उस टाइम आपको ये जलन क्यों हुई? जब उनकी सगाई हुई उस टाइम से ये मैटर क्यों उठ के आया सामने? क्योंकि आपको लगा कि अब तो ये हमसे दूर चली जाएगी, तो कुछ नहीं है तो अब इसको बदनाम करना शुरू कर दो। जब एक इंसान के पास कुछ नहीं होता तो एक औरत को बदनाम करना स्टार्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। जब आप किसी के इतने क्लोज हो, इतना प्यार करते हो, इतने बहन भाई हो आप, आपने हजार बार हजार रील में बोला है उससे, तासी से मामा, मामा हूँ मैं, मामा हूँ। और सबसे बड़ी गलती मुझे यहाँ पे लगती है मनीषा की। देखो, हमें माननी हुई, जब इंसान दुखी होता है तब रोता है। मैं भी बहुत रोई हूँ और रोती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जब दिल से इंसान दुखी होता है तो रोता है, उसे रोना आता है।
किसी ने ये कहा है कि आप सोशल मीडिया पे आके रो रही हो। देखो, सोशल मीडिया पे जब हमारी बात उछाली जा रही है तो रोना आता है, ऑटोमेटिक रोना आता है, क्योंकि जो यूट्यूब हमारी फैमिली है, मतलब परिवार है छोटी सी, तो वो भी तो हमारी फैमिली है। जो हमारा परिवार हमें नहीं समझ पाता है वो हमारी ये फैमिली समझ लेती है। यहाँ हमें अच्छे से अच्छा दोस्त मिल जाता है, अच्छा सा अच्छा एक परिवार मिल जाता है जो हमें सलाह दे सकता है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, तो यूट्यूब मैंने बहुत से लोग देखे हैं अपनी लाइफ को शेयर करते हुए। ठीक है, तो ये नहीं है कि उनका मजाक बनाया जाए। मजाक बनाने के लिए तो अपने ही रिश्ते बहुत होते हैं, अपने ही रिश्ते बहुत होते हैं मजाक बनाने के लिए। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि जो सचिन ने किया है नेहा के साथ वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% गलत है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में क्या है आप बताना, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है हमारे समाज में कि एक इंसान हू कर दे तो सब हू 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 करने लग जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात को, आप सीरियसली लेना। उसके पीछे की सच्चाई नहीं जानेंगे कि इसने हु क्यों की, उसकी वजह क्या है, उस चीज को नहीं देखेंगे वो लोग। बस उन्हें यह है कि इसने हु की तो हम भी हु करेंगे। नेहा पे एक उंगली उठी, हजारों उंगलियां उठती चली गई, हाथ पूरे पूरे हाथ उठ गए उसके ऊपर, बेचारी के ऊपर है। कितनी कितनी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला होगा, कितनी मुश्किल से। समझ में आई? इस जो औरतें गाल बजा रही हैं, इस दर्द को एक बार अपने अंदर महसूस करके देखना कि बिना पति के एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है इस समाज में। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इस समाज में गंदगी भरी हुई है। लोग क्या करते हैं, मैंने सुना था कि जो सच का हार होता है वो इतना महंगा, इतना भारी होता है कि न तो उसका वेट झेलता है और न कोई उसको खरीद पाता है, न उसको कोई पहन पाता है। उसका जो वजन होता है उसको झेल नहीं पाता है आदमी। इसलिए सच के हार को पहनने के लिए हर किसी में ना तो हिम्मत होती है, ना वो हिम्मत जुटा पाता है। ठीक है, मेरी बात आपको कहीं भी गलत लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बता के जाना, क्योंकि मुझे ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। और आज तो हकीकत बताऊँ कि नेहा जब लाइव में आई तो मुझसे उनका रोना नहीं देखा गया। बहुत बुरी तरह रो रही। मैं थोड़ी देर लाइव में गई, मुझसे नहीं देखा गया तो मैं वापस आ गई। मुझे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से दिल दहल सा गया मेरा, मतलब कि एक औरत को यार कोई उसका दर्द नहीं देख रहा है, कोई भी। मनीषा आज कह रही है कि मेरे पति को छीन लिया उसने, ये कर लिया। कहाँ छीन लिया है? तो तेरे पास, तुझसे नहीं संभाला गया तेरा पति। अगर मैं चल तेरे पे उंगली उठाऊं कि तुझसे नहीं संभाला गया, तू एक बेसहारा औरत को तू परेशान कर रही है। बेचारी वो अपने आप अपने खुद का काम करके खुद, मतलब वो किसी के पैरों पे ना खड़ी होके खुद से अपने पैरों पे खड़ी होके अपनी बच्ची को संभाल रही है, अपने परिवार को संभाल रही है। मैं तुझे नहीं दिखाई दे रही, मतलब वो अपने आप को कैसे खड़ी कर रही है। तू अगर इस कंडीशन में होती तो खड़ी कर पाती अपने आप को? देख, मेरा तेरे तुझसे कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, कोई भी मुझसे दुश्मनी नहीं है। वो दुश्मनी बस एक ये है कि आज भी तो आपने अपने पति को देखा है, तो उस टाइम भी देखते आप इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाए, आपने उसकी इज्जत को उछाला इतना, उसकी जब उनकी कहीं पे दूसरी जगह शादी फाइनल हो गई, खुशियां देखी नहीं गई लोगों से, उनकी बच्ची को दूसरा बाप मिल गया, बाप का प्यार मिल गया। आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा क्यों कर रहे हो? आप सोच रहे हो फिर आपको बद्दुआ ना दे कोई। बद्दुआ यहाँ से निकलती है, यहाँ से। मुंह से कोई बद्दुआ नहीं देता। जब यहाँ से इंसान दुखी हो जाता है ना, तब बद्दुआ देता है। तो उस बद्दुआ को ले ही क्यों रहे हो आप? अरे यार, वो खुश थी थोड़ी सी, तो उसकी खुशी में शामिल होके आप, मुझे नहीं पता वो गलत थी या नहीं थी, लेकिन हाँ मैं कह रही हूँ वो 1% भी गलत नहीं है। आप 101% गलत हो सभी, वो 1% भी गलत नहीं है लेडी। वो इतनी स्ट्रांग आज भी है कि जिंदा है, अगर और बार होती तो मर जाती इतने लांछन लगने के बाद। समझ में आई? वो अपनी बच्ची के लिए जिंदा है फिर भी आज। और आप तो ये कर रहे हो कि वो अपने आप को सुसाइड कर ले, हैं? आप तो ये काम कर रहे हो सुसाइड कर ले, और कल जो उसके विपक्ष में खड़े हुए हो ना तुम लोग, तुम ही कहोगे नहीं नेहा तो बहुत अच्छी थी, नेहा तो ये थी, नेहा तो वो थी, है ना? बेचारी बच्ची, उसको भी बेचारी बना दोगे, बच्ची को भी बेचारी बना दोगे। शर्म नहीं आती ना आप लोगों को कहते हुए? इस समाज की गंदगी से अकुता गई हूँ मैं।
वो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे सुन के, इतना बुरा लगा जिसका कोई जवाब नहीं है। और जो झूठ का हार होता है वो इतना सस्ता होता है, इतना हल्का होता है। मैंने जब मुझ पर बीती तब मैंने ये चीज़ जानी थी, लेकिन मैं कभी जाहिर नहीं की इस चीज़ को। लेकिन आज जब नेहा को देखा मैंने साल में, तो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से एक बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि भगवान, उन लोगों के साथ इतने लोग खड़े हैं और इसके साथ कोई भी नहीं है। मैंने देखा है जितने भी लोगों ने नेहा गलत है, नेहा गलत है, नेहा गलत है। गलत कहाँ है ये चीज़ बताओगे? गलत कहाँ है? वो ये चुप है, वो इसलिए गलत है ना। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मुझे दुख क्यों हुआ उसका? क्योंकि मेरे साथ यही कंडीशन से मैं गुजरी हूँ। आज जब मैंने अपना बना हुआ घर छोड़ा, मैं यहाँ रेंट पे रह रही हूँ, पता है मेरे बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। मैं चुप हूँ, फिर भी मैं चुप हूँ, इसलिए मैं समाज में गलत हूँ, इसलिए मैं समाज में गलत हूँ। तो इसलिए मुझे उसका दर्द अच्छे से दिखाई दे रहा है कि वो गलत कहाँ है और सही कहाँ है। जब वो गलत है तो छोड़ दो ना उसे, क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्यों उसको मारने पे तुले हो आप लोग? छोड़ दो उसको। क्या परेशानी है आपको? कोई दिक्कत हो रही है? वो कुछ कह रही है आपसे, वो गलत है, चलो आप कह रहे हो, आप इल्जाम लगा रहे हो। अपने तो भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया है। बहन के लिए तो बोल रहे हो कि भाई भैया भैया कह के सैया बना लिया, और भैया के लिए क्या बोलोगे? ऐसे भैया के लिए क्या बोलोगे आप? नहीं, एक औरत पे तो आपने लांछन लगा दिया, ऐसे भैया के लिए क्या बोलोगे? क्या करना चाहिए ऐसे भैया के साथ में? प्लीज़ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पर कमेंट मुझे जरूर करके बताया कि जाना, नहीं मैं भी यही समझूंगी कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे भाई के साथ? बहन को तो आपने सजा दे दी, भाई को क्यों नहीं सजा दी? उस भाई का क्या करना चाहिए? है आपके पास कोई सवाल? अगर है जवाब उसका तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आप ब्लॉगर हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो इस पर वीडियो भी बनाना। नेहा एकदम सही है और मैं 101% कह रही हूँ कि वो सही है बिल्कुल। लेकिन वो हार कहाँ रही है कि वो एक तो चुप है, दूसरी चीज़ वो एक औरत है, और दूसरी और बहुत से रीज़न है कि उसके पास एक बच्ची है, उसकी तरफ भी उसे देखना है। न तो वो मर सकती है, न वो जिंदा रह सकती है। आप लोगों ने ऐसा कर दिया उसके लिए। सबसे जो कमज़ोर चीज़ होती है वो होती है औरत का करैक्टर। जो सबसे कमज़ोर चीज़ होती है, सबसे कमज़ोर माना जाता है औरत का, तो वो है उसका चरित्र, यानी कि करैक्टर। ठीक है, जब उसके करैक्टर पे आँच आती है ना, तो वो टूटती नहीं है, वो जिंदा लाश बन जाती है। समझ में आई? लेकिन ये जो समाज के हमारे कुत्ते भौंक रहे हैं, जो समाज ही है, सोशल मीडिया धर लो, समाज के ही लोग हैं वहाँ पे सब। हम तुम में से ही लोग बसे हुए, उसमें कहीं बाहर से तो कुछ आया नहीं है बन के। कोई बाहर से आई है कोई चीज़? आपको भौंकने का रीजन मिल गया, आप भौंकते जा रहे हो, भौंकते जा रहे हो, भौंकते, उसका पीछे का रीजन तो देख लो क्या है। ये उस औरत पे क्या बीत रही होगी, वो चीज़ आपको कभी देखा है? आपने नहीं देखा। सबसे मुश्किल चीज़ होती है औरत के करेक्टर पर उठना, कि उसके करेक्टर पर कोई आँच ना आए। और आप लोगों ने उस टाइम पे उसके करेक्टर पे किसी ने ये नहीं देखा कि इसने पहले से क्यों नहीं उठाई। और चलो कोई बात थी तो ये नेहा से डायरेक्ट बोल सकता था ना, उसके घर जाना, सब कुछ करना। अब आप सोचोगे वो इतनी बड़ी क्रिएटर है, मैं नाम क्यों ले रही है, वो हम उम्र जैसी होंगी, इतनी बता दें। हो सकता है हमसे बड़ी हूँ, हमारी बड़ी बहन हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। बस मैं एक औरत हूँ और वो एक औरत है, इसलिए मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी मुझे, कि एक औरत की तरफ किसी ने नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं। एक औरत भी उंगली पे उंगली उठाई चली जा रही है कि वो गलत है, उसने मेरे पति को छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको उसका रोना, उसकी तड़प दिखाई दे रही है किसी को? नहीं। वो सही है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। क्यों की सुसाइड करने की कोशिश? क्यों की? वजह क्या थी सुसाइड करने की? हिम्मत होती तुम लोगों ने इतनी उंगली उठाई उस लेडीज पे, लेकिन उसने सुसाइड क्यों नहीं किया? क्या वजह थी जिससे उसने सुसाइड नहीं किया? क्योंकि उसमें हिम्मत है, वो गलत नहीं है। जो लोग गलत होते हैं ना, वो इस काम को जरूर से करते हैं। वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए कि हम सही हैं। खुद को सही साबित करने के लिए वो किस हद तक गिर जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है।
कि हम कहाँ तक गिर रहे हैं। खुद कोई चीज़ नहीं पता होती है उन्हें। तो मैं क्या बोलूँ, झूठ का हार तो रास्ते में डरा फिर रहा है कि झूठ का साथ देने के लिए एक बटालियन खड़ी हो जाती है, लेकिन सच का साथ देने के लिए एक लोग नहीं खड़े होते। अभी अभी मैं नेहा की जब लाइव में गई तो मुझे उनका रोना देख के नहीं वो हुआ, तो मैं वापस आ गई और मैंने देखा वहाँ भी लोग इतनी गंदी गंदी कमेंट कर रहे कि मुझसे पढ़ ही नहीं गई। मैं चली आई, मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि ये कुछ क्या ही बोलूँ मैं तुमसे। लोग तो जिनके बारे में बोलो वो भी अच्छे हैं, जानवर अच्छे पड़ते हैं आप लोगों से। भगवान ने एक चीज़ बनाई, इंसान जब वो देखता होगा ऊपर से तो सोचता होगा क्या गंदगी भेज दी मैंने। इतना दुख होता है सोच के, इतनी तकलीफ होती है कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में जिंदा हैं, रह रहे हैं। और हकीकत बताऊँ, अच्छे तो आपको बहुत कम मिलेंगे, बुरे बहुत लोग मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ हुआ है मेरी ससुराल में, ये समझ लो कि जिन लोगों ने मुझे कभी देखा भी नहीं, कभी मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था बाई गॉड कि मेरे बाहर क्या चल रहा था, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी उस टाइम पे। आप सोच रहे होंगे दीदी आपको इतना बुरा क्यों लगा, तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन जो मेरे ससुराल में जो पर्सनल लोग रहते थे, मतलब मेरी जैसे सास है, देवर है, दौरानी है, जेठानी है, आप कहोगे सब एक तरफ से, तो हाँ, उन लोगों की एक बटालियन है, वो जैसे हैं वैसे ही वो सब एक तरफ से, वो सब लोग ऐसे हैं। क्या मैं अपने रिलेशन में मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ, ना नंद से कुछ कह सकती हूँ, ना नंदोई को समझा सकती हूँ कि मैं कहीं सही हूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैला दी है मेरे बारे में लोगों ने कि मैं सही साबित कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी मेरे ऊपर एक दाग लग के जाएगा कि मैं सही नहीं थी इसलिए मैं मर गई। वही हाल सेम टू सेम नेहा का हो रहा है कि आज वो कितनी भी सफाई दे ले, उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि वो सफाई नहीं दे सकती। वो चुप थी, इसलिए उनकी सबसे बड़ी गलती है ये कि वो चुप थी। वो सही होते हुए 100% सही होते हुए भी गलत है। यही गलती है ना उनकी कि वो चुप है। वो कुत्तों के बीच में भौंकने क्यों नहीं आई? जब कुत्ते भौंक रहे थे तो उनके बीच में भौंकने क्यों नहीं आई है? जब आप मतलब उनके साथ ब्लॉग बना रहे हो, वो रो रही हैं तो आप रो रहे हो। आज रोना नहीं आया किसी को? कहाँ गई तुम्हारी आत्मा, कहाँ मर गई तुम्हारी? धिक्कारती होगी वैसे वो अंदर से, है ना? ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ बिल्कुल। मेरा भी एक भाई था, मुंह बोला भाई। कसम से बताऊं, मेरे 2 भाई थे और तीसरा मैं उसको मानती थी हर चीज से। मैंने कभी उसको अलग नहीं समझा। मैं ये कहती थी मेरे 2 भाई थे, तीसरा ये भाई है। अपनों को शायद मैंने इतना नहीं माना जितना मैंने उसको माना। लेकिन उस कुत्ते ने मेरे पीठ पे जो छुरा भौंका, वो मुझसे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं बता नहीं सकती। भाई बहन के रिश्ते को उसने उस कदर तार किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मुझे नेहा का दर्द आज दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो एकदम 101% सही है। मैं भी नहीं बोली, मैं भी वहाँ आके चुप हो गई थी। मुझे लगा कि ये कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो। मैंने गांव छोड़ दिया, अपना बना हुआ घर छोड़ दिया। आप लोगों ने नहीं देखा मेरे पुराने ब्लॉग, देखना जाके। अब मैं इतनी परेशान रही हूँ और आज भी बहुत परेशान हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी कोई त्यौहार आता है, जब मुझे घर की याद आती है तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो चीज़ मुझे धरोहर में नहीं मिली थी, मैंने खुद बनाई थी। लेकिन हाँ, मैं गॉड पे ये बिलीव भी करती हूँ, भगवान पे, कि कहते हैं ना, कर्मा कभी रिश्वत नहीं लेता। जिस दिन कर्मा लौटेगा उस दिन उन लोगों को वो एहसास दिलाएगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, मेरे बच्चों के साथ क्या किया है। अरे मैं तो चलो बड़ी थी, कोई बात नहीं है, मैं समझ रही थी उन चीज़ों को, लेकिन मेरे बच्चों की क्या गलती थी? 1% गलती नहीं थी उस टाइम मेरे बच्चों की। मेरे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। बाहर निकलते थे बच्चों को मारते थे। मेरा आलोक है, भर्ती रहा 11 दिन तक। बड़ा वाला जो लड़का है 11 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, ठीक है। और मेरे जो सास ससुर हैं वो गाँव में क्या कहते डोल रहे हैं कि अरे वो तो आगरा में भर्ती करके लड़के को ICU में मजे ले रही है। कौन सी माँ होगी? आप लोग बताओ, कौन सी माँ होगी जो मजे लेगी जाके?
अरे मजे लेने होंगे तो वो बच्चे को हॉस्पिटल में मतलब उसके ड्रिप लगवा के और वहां जाके मजे लेगी। कौन सी माँ होगी मुझे बताना एक बार। लेकिन मैं गलत थी वहां पे, मैं गलत थी, मैं मजे ले रही थी क्योंकि वो मेरी जो कहते हैं ना एक रिलेशन होता है, जैसे कहते हैं धागा होता है जो रिश्ते का, उस धागे से मैं जुड़ी हुई थी। तो वो लोग सही हैं, वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं मजे ले रही हूँ वहां पे जाके। तो सब जितना भी समाज है उनके साथ भौंकना स्टार्ट कर दिया उसने। ऐसे ही बिल्कुल सेम नेहा के साथ हुआ क्योंकि वो घर में घुसा रहा, उनके घर में आया गया सब कुछ हुआ, लेकिन अब वो जो बोल रहा है वो सही है, वो गलत है, वो गलत है। वो किस किस की सफाई देगी, ये चीज बताइए। अब किस किस की सफाई देगी, वो किस किस को सफाई देगी? नहीं दे पाएगी भाई, मर जाएगी वो औरत, नहीं दे पाएगी सफाई। तो इससे अच्छा तो यही है कि मेरी नज़र में एक काम करना चाहिए नेहा को कि जो उसकी औरत है उसके साथ में रह रही है उसको मार एक डंडा और निकाल घर से बाहर, और तू रहे उसके साथ में जाके। जब उसको पता चलेगी कि मतलब अब क्या हो रहा है ये, क्योंकि उसने बदनामी तो कर ही दी सब जगह, लेकिन फिर भी वो शर्म लगती है, फिर भी शर्म लगती है। जब हम गलत नहीं होते हैं तो वो भी शर्म लगती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो हो रहा है, अभी तक हो रहा है, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ किसी चीज के लिए कि चलो छोड़ो। एक्शन लूँ तो क्या लूँ, मैं क्या कहूँ बताओ, किससे कहूँ जाके रो? रोने से समस्या सॉल्व हो जाएंगी मेरी? नहीं होंगी। या तो मैं तलवार उठा लूँ हाथ में एक तरफ से काटने के लिए, या बिल्कुल घर परिवार को छोड़ दूँ, सबको छोड़ दूँ, बच्चों को छोड़ दूँ, सबकी जिंदगी को बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेरे निकलते ही सबकी जिंदगी बर्बाद है। उससे होगा क्या मेरा? मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी, मेरी भी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो वो कुत्ते भौंक रहे हैं उनको मजा आ जाएगा। तो इसलिए बहन मैं हाथ जोड़ के, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, आप इन लोगों से परेशान मत हो, क्योंकि ये समाज है, आज आपकी बात कर रहा है कल किसी और की करेगा। ये सोशल मीडिया यहाँ आज आपके चल रही है कल किसी और के चलेगी, यहाँ सब चलता रहता है। वो मुझे पता है कि आपकी इतनी रेपुटेशन है और नीचे गिरी है, तो दुख तो सबको होता है। एक औरत के जब चरित्र पर दाग लगता है ना तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इस दर्द से मैं गुजरी हूँ, मुझे पता है। तो मेरे से अगर कोई गलती से कोई अपशब्द निकल गए हैं तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। लेकिन जो भी मैंने बोला है वो दिल से बोला है, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, लेकिन जो भी बोला है मैंने अपने दिल से बोला है। जो मेरे अंदर फीलिंग्स थी वो मैंने बोली हैं। मुझे अब भी मतलब मैं जानती नहीं हूँ नेहा को, मैंने उनके जितने भी ब्लॉग देखे हैं सब कुछ देखा, बहुत खुश रहती थी वो। शुरुआत में बहुत दुखी भी रही हैं, लेकिन हाँ उस चीज़ को छुपाते हुए बहुत खुश रहती थी वो अपनी बच्ची के साथ। लेकिन इन लोगों ने फिर उनको तकलीफ दे दी एक बार। बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे। जो लोग उनके साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उनके घर में घुस रहे हैं, हर चीज़ में उनके में आ रहे हैं, वही लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या लगता है? जो लोग हमारे बीच में घुसते हैं ना वही हमको काटते हैं एक दिन। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, दूरियां बना के रखो। ये वो लोग होते हैं कि आपको जब बदनामी देते हैं ना तो उसकी कोई सफाई नहीं कर पाता। जब आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं ना तो उसके दाग कोई छुटा नहीं पाता। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि दूर रहो, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहो, क्योंकि अच्छी बात को भी पलट के गलत बात साबित करके देंगे आपको। आपने गुस्से में या हंसी मजाक में कोई चीज कह दी होगी तो उसको भी उल्टा करके देंगे आपको। मेरी भी आदत है, जब मैं ज्यादा खुश होती हूँ तो मैं किसी से भी कुछ भी कह देती हूँ, मतलब तो लोग उसका उल्टा जवाब देते हैं मुझे, उल्टा करके बोलते हैं कि नहीं तूने इसलिए ऐसा बोला हमसे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे लोगों से दूर रहो, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, बस खत्म। कोई नहीं है इस दुनिया में, सगे सगे अपने नहीं हो रहे हैं, तुम दूसरे की क्या बात कर रहे हो? दूसरा अपना हो जाएगा? नहीं होगा। तो बहन कुछ मत करना ऐसा, रो मत, आप शांत रहो। जो भी है इनके सामने इनकी करतूतें आ जाएंगी, खुद पे खुद आ जाएंगी। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी इंसान हूँ और बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मेरी बात इतनी दूर तक भी नहीं जाएगी। लेकिन जो भी बहन भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो तो इस पर अपनी राय ज़रूर देना एक बार। मैंने अपनी राय दे दी है, लेकिन आप भी अपनी राय देना, कमेंट के जरिए ही दे देना मुझे अपनी राय। तो बहुत तकलीफ हुई ये देख के सबके, हमारा समाज आज भी ऐसा है, इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी होते हुए भी ऐसा है। बहुत दुख हुआ सोच के।
अब ये देखूंगी कि मेरी जो ये वीडियो है इस पे कैसे कमेंट आते हैं, क्या आता है, वो सारी चीज़ें मैं देखूंगी। तो मेरे हाथ जोड़ के यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, जिससे कि लोग, मैं देख सकूं कि लोगों की क्या थिंकिंग है इस बारे में। तो फिर मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।